कहाँ से कहाँ तक जाएगी? सर हमारे यहाँ 74-77 की भर्ती की जो कोड में फंसी हुई है, इस भर्ती को पूरी करवाने के लिए जितने भी 74-77 टीजी के परिवार के सदस्य हैं वो सारे साथी आज कोसली से पदयात्रा कर रहे हैं। और हमारी जो पदयात्रा है सारी जिलों में क्रॉस करते हुए हम पंचकुला पहुँचने वाले हैं। 23 तारीख को सरकार ने हमारी भर्ती कोर्ट में केस लगा पड़ा है, उसकी सुनवाई के लिए चाहते हैं कैंडिडेट की अर्ली हियरिंग हो। हाँ जी, किस रूट से जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी हो। किस रूट से होते हुए आप पंचकुला? हम लोग यहाँ से रेवाड़ी झज्जर के बाद आपका जींद के बाद आपका करनाल के बाद आपका अम्बाला के बाद आपका पंचकुला हम निकलने वाले हैं। तो कब आपकी ये भर्ती हुई थी? इस भर्ती का नोटिफिकेशन फरवरी 2023 में आया था, बट 2023-24 स्टार्ट हो चुका है। हमने अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने के लिए बहुत तमाम बातें रखी। हमने मुख्यमंत्री जी का घेराव किया, वहाँ पे विधानसभा का घेराव किया, विधायकों को ज्ञापन दिए, सांसदों को दिए, मुख्यमंत्री पोर्टल में संवाद से बात रखी, जितने भी आपके OSD हैं, आपके चेयरमैन साहब हैं, सभी से हमने बात रखी। सरकार से संवाद के जितने भी रास्ते थे हमने सारे इस्तेमाल किए, बट सरकार बच्चों में अब काफ़ी रोष है। तो बच्चे जो भी हैं अभ्यर्थी हैं वो सारे अभ्यर्थी पैदल यात्रा का उन्होंने डिसीजन किया कमेटी ने, और वो यात्रा होते हुए अब हम 23 तारीख को पहुँचने वाले हैं। मैम क्या नाम है? रितु सिंह। रितु सिंह जी, क्या कहेंगे, क्यों आपको पद यात्रा करनी पड़ रही है, क्या मकसद? सर पद यात्रा तो ये है कि सरकार के कानों तक हमारी बात शायद पहुंच नहीं रही है, और मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि जैसा कि रावत जी ने बताया है कि भर्ती को कोर्ट से बाहर निकाला जाए। अभी मिल रहे हैं किसी भी अधिकारी से तो कह रहे हैं कि भाई अभी आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, बट ये है कि भाई ना तो कोर्ट में कोड ऑफ कंडक्ट काम कर रहा है और ना हमारी फीलिंग्स के साथ। तो 1 साल से जो हम झेल रहे हैं, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस भर्ती पे ध्यान दिया जाए। इवन बहुत सारे कर्मचारी ऐसे बैठे हैं जो बेरोजगारी की लाइन में हैं और रोज़ निकल रहे हैं। तो जैसे एक छोटा बच्चा रोता है तो थोड़ा बहुत बोलेगा तो माँ उसको दूध नहीं देती, लेकिन वो ज़्यादा रोएगा तभी शायद माँ उसको संभालती है। तो ऐसा ही सरकार का काम है। सरकार हमारे छोटे छोटे प्रदर्शन और वहाँ से धरने से ज़्यादा संतुष्ट नहीं है मेरे ख्याल से, तो इसलिए हमें ये आगे का प्रोसेस लेना पड़ा। और अगर फिर भी सरकार के कानों तक बात नहीं पहुँचेगी तो हम इससे भी और थोड़ा सा हार्ड कदम उठाएंगे। अभी इलेक्शन का समय है, लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो क्या सोचते हैं? सर यही सोचते हैं कि जो भी पॉलिटिशियंस जहाँ पे भी जा रहा है, आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि भाई उनको बाहर से ही खदेड़ा जा रहा है, गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सबको पता है। और अभी सरकार को यही देखना चाहिए कि भाई जब उन्होंने काम नहीं करे हैं या फिर कुछ रोष होगा लोगों में तभी उनको खदेड़ा जा रहा है। अगर हमारे काम होते हैं तो फिर हमें किस चीज़ की है? हमें चाहिए कि कोई हमें अच्छे से लीड करे। डेमोक्रेसी है, सबको अपना हक मिलना चाहिए। हम भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, 1 साल से लड़ रहे हैं, कोर्ट का भी वेट कर रहे हैं। हम हर अधिकारी का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि भाई सरकार अब कम से कम इलेक्शन के टाइम पे तो ये सोच ले। मैनिफेस्टो में ये होता है कि हम रोज़गार देंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी दूर होगी, स्कूल्स अच्छे होंगे, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। लेकिन आप फैक्ट देखिए, एक बार आंकड़े उठा के देखिए कि ना तो स्कूल्स में टीचर हैं, ना बच्चे हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो अध्यापक भर्ती करनी है वो ऐसे ही बीच रास्ते में है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी जो 7471 कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कम से कम सुनिए और इस भर्ती पे ध्यान दीजिए। कोर्ट से बाहर निकलवाइए इस भर्ती को और जल्दी से जल्दी इसकी ज्वाइनिंग दें। थैंक यू। पीजीटी भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पीजीटी भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पीजीटी भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। क्या नाम है? सर मेरा नाम रितु है और हमारा जो एग्ज़ाम था वो 30 अप्रैल को हुआ था, यानी कि ये भर्ती आई 2023 की फरवरी में, और अप्रैल में मई में पेपर हो गया और जून तक DV कंप्लीट हो चुकी है और पूरे मतलब कि 11 महीने हो चुके हैं। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला गया है हमारा, और केस का कह रहे हैं कि केस है आपकी भर्ती पर। तो ये काम भी मतलब जो है सरकार का ही है कि भाई हमारी भर्ती को कोर्ट से बाहर
निकाले। मतलब सरकार ने ये कहा था कि हम दिसंबर तक इस 60,000 भर्तियों को पूरा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर विधानसभा में भी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि 29 तारीख से 29,000 भर्तियाँ पूरी हो जाएगी, और वो भी नहीं हुआ। और हमको मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ करके और यहाँ पर सड़कों पे घूम रहे हैं। हमको स्कूलों में होना चाहिए था, लेकिन हम सड़कों पर पैदल यात्रा निकाल रहे हैं कि कम से कम सरकार हमारी बात सुने और ये भर्ती को पूरा करे। और हम यही निवेदन करते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती को पूरा करें। सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आगे क्या ये तो अभी हमारी कमेटी ही डिसाइड करेगी कि हम क्या करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम सरकार का विरोध करें और शांतिपूर्वक